अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर इमरान हुसैन उनारी। आज हमारे ऊप का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। उसकी इन डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिकल हमने करके देखा था। और हमारे आज के लेक्चर में जो हमने एक चीज़ करनी है वो ये है कि जी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तक उसको इम्प्लीमेंट करके देखना कि रियल लाइफ में कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो आज बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एक हमने बनाना है यूजिंग C++ ऊप। इसमें हमने क्या करना है कि जी एक लॉगिन सिस्टम बनाना है। लॉगिन सिस्टम मतलब कि उसमें हम यूज़र लॉगिन करेगा अपने आप को, और उसमें लिमिटेड अटैम्प्ट्स रखनी है, 3 अटैम्प्ट्स रखनी है, 3 के बाद वो एग्ज़िट कर जाए, ज़्यादा वो अटैम्प्ट ना करने दे। अच्छा, अगर लॉगिन अटैम्प्ट्स फेल हो जाती हैं तो उसको टर्मिनेट कर दे, और अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो फिर उसको बैंकिंग ऑपरेशन की तरफ लेकर जाए। ठीक है। और आगे जो क्या है कि बैंकिंग ऑपरेशन कौन कौन से हमारे उसमें से होंगे, डिपॉजिट मनी, विड्रा मनी, के डिपॉजिट करवाना, विड्रा करवाना, डिस्प्ले बैलेंस अगर कोई बैलेंस का चेक करना चाहता है तो वो। और डिपॉजिट रूल ये होंगे तो कि वो रकम ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ताकि ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू हो तो तब वो डिपॉजिट हो सके, अदरवाइज़ नहीं। और विड्रा का ये है कि आमतौर पे हम एटीएम में भी यूज़ करते हैं कि वो मल्टीप्लाई बाय 500 हो, मतलब कि 5 हज़ार 1500 इस तरह के वो रकम निकालेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और डेली लिमिट भी चेक कर सकते हैं कि डेली लिमिट आप 25,000 रख लें, 50,000 रख लें, वो जैसे मर्ज़ी आप रख लें। ठीक है। और जो करंट बैलेंस है वो जो हमने अमाउंट निकालनी है उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि अमाउंट कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए बैलेंस से, तब वो निकालेगा, अदरवाइज़ ना निकाले। और अदरवाइज़ इनवैलिड हो जाए विड्रा और उसको रिजेक्ट कर दे। अच्छा ठीक है। ऊप जो जहाँ तक हमने ऊप किया है उसी को यूज़ करना है कि हम उसमें क्लास बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे बैलेंस को, यूज़र नेम को, और पासवर्ड को, और अकाउंट को। ठीक है। अकाउंट भी उसमें हम बना सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। और डिस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको थैंक्स मैसेज कह देंगे या थैंक्स फॉर विजिटिंग। और फंक्शन जो हम वो बनाएंगे लॉगिन का, डिपॉजिट का, विड्रा का, डिस्प्ले बैलेंस का और मेन्यू का, ये वाले हम फंक्शन बनाएंगे। लॉगिन में लॉगिन वाला सारा काम करेंगे, डिपॉजिट में डिपॉजिट वाला, विड्रॉ वाला में विड्रॉ में, और इसी तरह से डिस्प्ले बैलेंस में डिस्प्ले बैलेंस अगर कोई चेक करना चाहता है तब वो कॉल करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा हुआ है। और अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास बैंक अकाउंट, ये आप क्लास बना लें। जिस तरह का आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसी नाम से आप क्या करें, क्लास बना लें तो बेहतर है। क्लास बनाई, ठीक है। क्लास बन गई। क्लास होती क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की, यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफाइन करे। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, बाय डिफ़ॉल्ट तो प्राइवेट होता है लेकिन हम प्राइवेट लगा भी लेते हैं। और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ बनानी थी कि जी एक तो स्ट्रिंग यूज़र नेम, यूज़र हम कह लें। दूसरा स्ट्रिंग पासवर्ड ही कह लें, पास कह लें। फिर स्ट्रिंग सॉरी डबल बैलेंस। ठीक है। बैलेंस हमने ले लिया। इसमें हम बैलेंस रखेंगे। और बैलेंस के बाद अकाउंट। अकाउंट अब अगर नंबर में लेना है तो वो इंटीजर लेने, अगर करेक्टर और नंबर दोनों लेने हैं तो स्ट्रिंग में लेने। इस तरह से स्ट्रिंग या 1 2 3 इस तरह से, जिस तरह से मर्जी, या स्ट्रिंग 8 अकाउंट, इस तरह से लिख लें। ठीक है। ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ ले ली। और इसके बाद हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर हम सेम रख दें तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। साथ में थोड़ी सी रिपीट भी हम कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास का नाम और उसका नाम सेम रखा, बैंक अकाउंट। और फंक्शन हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, कोई पैरामीटर के थ्रू वैल्यू नहीं लेनी। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीटर के थ्रू भी और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हर एक चीज़ करके देखी थी। अब यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है, कंस्ट्रक्टर होता भी इनिशियलाइजेशन के लिए। तो यूज़र हमने रख लिया बाय डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू, उसको वैल्यू दे दी हमने एडमन। ठीक है। ये हमने यूज़र को दे दिया। और उसके अलावा हमने क्या किया, स्ट्रिंग जो है पासवर्ड, पास का तो पास हमने कोई भी रख लिया इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है तो डबल कोट्स के अंदर ही हम लिखेंगे। और आप नंबर वाला करेक्टर वाला भी दे सकते हो। और इसके बाद डबल बैलेंस है।
तो बैलेंस आप जितना मर्ज़ी चाहें, हमने 500 रख लिया यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल बैलेंस। और स्ट्रिंग अकाउंट, अकाउंट नंबर जो है हमारा, अकाउंट इज इक्वल टू आप कोई भी रख लें, ABC 123, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है। इस तरह से हमने अकाउंट उसको रख लिया। अब ये हमने इनिशियलाइज करेगा। डिस्ट्रक्टर फंक्शन हमने कैसे बनाते हैं कि ये तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के शुरू में टिल, और उसके बाद इसका नाम बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर सॉरी, डिस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे हमने कहा इसको थैंक्स का मैसेज देते हैं, सी आउट थैंक्स, थैंक्स फॉर विजिटिंग, या इस तरह से थैंक्स फॉर कमिंग, जो भी आप उसको मैसेज देना चाहते हैं एंड पे। या अकाउंट क्लोज, इस तरह से, या सिस्टम क्लोज, कोई भी आप उसको मैसेज दें, ये हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाए बेशक शुरू में एंड में इसने कॉल, मतलब कि ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रॉय होने पे ये सुना। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्योंकि हमने ऊपर प्राइवेट रखा है तो साथ ही कंस्ट्रक्टर बना लिया है, तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक होता है, प्राइवेट नहीं होता। पब्लिक इस वजह से हम रखते हैं क्योंकि इसके आउटसाइड द क्लास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आउटसाइड द क्लास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है तो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। इसके बाद हमने बनाना था लॉगिन सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम हमारा था, हमने उसको जनाब जी बना लिया बुलियन के साथ, क्योंकि रिटर्न टाइम या तो ट्रू भेजेंगे कि वो रिटर्न है, मतलब कि लॉगिन है, या उसको फॉल्स मिलेंगे। तो बूल लॉगिन, ये हमने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पे हमने यूज़र से वो ग्लोबली पैरामीट प्रॉपर्टीज़ हमने बनाई कि विद इन क्लास कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं। अब ये तो हमने वो लिए जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले रख लिए, उसको वैल्यू सेट कर ली, ठीक है। जैसे हम रजिस्टर करते हैं वो वाला ये है। और अगर लॉगिन करने के लिए हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र खुद बताए कि ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है, अगर वो मैच कर जाए तो तब उसको लॉगिन करने दे, अदरवाइज़ लॉगिन ना करने दे। तो वो सिनेरियो देने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और बना लेंगे, स्ट्रिंग नेम एंड सॉरी यूज़र मैन नेम एंड पासवर्ड, ये लिख लेंगे। दो वैल्यू ले ली। और हमने क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड हम की 3 अटैम्प्ट से लेनी है, तो यहाँ पे हम एक इंटीजर अटैम्प्ट या अटैम्प्ट इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं कि यूज़र जो है वो अटैम्प्ट जो है वो 3 है। मतलब कि अटैम्प्ट एक वेरिएबल बनाया, उसको 3 की इक्वल कर लिया कि मैक्सिमम हम 3 दफ़ा हम अटैम्प्ट कर लेते हैं, और इसको लूप के अंदर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको कंसीडर करेगा। तो अब वाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वाइल वाइल हमने क्या किया कि जो जो अटैम्प्ट हैं, ये कब तक ये लूप चलता रहे, जब तक अटैम्प्ट ग्रेटर देन 0 है। मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 और 1, और जब ग्रेटर 0 तक आएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 0 तक आएगा तो ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। 3 अटैम्प्ट हमने इसको मैक्सिमम देनी है, ठीक है। वाइल लूप लगा लिया। और उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने वो ये हम यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर इस वजह से ले रहे हैं ताकि वो अगेन अगेन रिपीट हो सके। अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड हम लूप के अंदर नहीं लेते, बाहर ही लेते, तो वन टाइम के लिए उसके से यूज़र नेम पासवर्ड लेगा और फिर उसको रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जी यूज़र इंटर करो, इंटर द यूज़र नेम। हमने उसके अकाउंट का यूज़र नेम लिया, ठीक है। हैंडल नहीं लगाएंगे तो सेम लाइन पे आ जाएगा, हम सीन कर लेते हैं न्यू लाइन पे ताकि आए सीन। हमने क्या किया कि जी यूज़र, और फिर हमने कहा कि जी सी आउट एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने हैंडल फिर लगा लिया और सी इन पास। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र से लेना है हमने, इसको मैच करवाना है। इफ़ अगर यूज़र नेम जो यूज़र हमने लिखा है, यूज़र इक्वल इक्वल टू डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करवाता है। ये जो यूज़र पहले हमारे पास सेट है, ये वाला जो ऊपर हमारे पास इधर है, अ, ये वाला, ये जो यूज़र है, और जो यूज़र यूज़र देगा वो अगर इक्वल है, एक तो ये चेक, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ट्रू होने चाहिए तब लॉगिन होगा, अगर एक भी गलत तो गलत। तो यहाँ पे हमने कहा कि जी एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर वहाँ पे काम करता है या वहाँ पे ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों, दोनों इनपुट ट्रू हों तो रिजल्ट क्या आए, ट्रू आए। तो इफ एल्स ऑलरेडी तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो। तो दो कंडीशन लगानी है हमने।
तो पासवर्ड क्या है, पास इक्वल इक्वल पी। अगर यूज़र नेम यू के बराबर है और पासवर्ड यू के बराबर है, दोनों हैं, तो तब क्या करो, आप उसको लॉगिन सक्सेसफुली करो, सी आउट। आप उसको कह दो कि जी लॉगिन सक्सेसफुली, ये कह दो। और एंडल, और यहाँ पे आप इसको रिटर्न क्या करवा दो, क्योंकि हमने उसको भेजना भी है ना, रिटर्न ट्रू करवा दो। अगर अगर वो यहाँ पे आता है और उसको क्या कहते हैं कि जी साथ ही आते ही उसको यूज़र नेम पासवर्ड सही मिल गया, तो लूप रिपीट नहीं होगा, उसको रिटर्न ट्रू करवा के वापस भेज देगा। और अगर ये हम नहीं करते तो अगेन अगेन बेशक ट्रू भी हो जाता है, फिर भी यूज़र अगेन अगेन रिपीट करेगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। और एल्स, एल्स में हमने कहा कि जी अगर ये फॉल्स होता है तो आप कह दोगे कि अटैम्प्ट जो हैं, अटैम्प्ट माइनस माइनस कर दो पहले। ये इस वजह से किया कि अगर थ्री है तो थ्री में से टू रह जाएगा। और सी आउट आप कह दो रिमेनिंग अटैम्प्ट्स, क्योंकि अभी वो हमने फॉल्स नहीं किया, टोटली फॉल्स नहीं किया, इनवैलिड क्रेडेंशियल नहीं किया, क्योंकि हमें अगेन भी उसको मौका देना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ रिमेनिंग अटैम्प्ट्स इज इक्वल टू, या रिमेनिंग अटैम्प्ट्स हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अटैम्प्ट, और यहाँ पे एंडल। ठीक है। अब जितनी भी तीन थी तो एक माइनस होगी, फिर दो, फिर ज़ीरो, फिर टू, वन, इसी तरह से उसको जब ज़ीरो तक जाएगा, ज़ीरो तक तो वैसे भी आना ही नहीं है, तो वो अटैम्प्ट्स रिमेनिंग ये रह जाएगी। अब रिटर्न यहाँ पे एक फॉल्स किया है, यहाँ पे भी हम रिटर्न फॉल्स यहाँ पे ट्रू किया है, सॉरी। और एल्स में हम रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे। आमतौर पे माइंड में ये आता है कि जी अगर यहाँ पे ट्रू किया है तो एल्स में फॉल्स करेंगे, नहीं। अगर एक दफ़ा गलत हुआ है तो जैसे ही रिटर्न अगर यहाँ पे फॉल्स करेंगे तो वो उसको उसी टाइम, जैसे ही एक दफ़ा गलत करेगा उसको बाहर भेज देगा और उसको रिटर्न वापस भेज देगा। तो हमने ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, रिटर्न भेजेंगे जो ये लूप है, ये लूप से बाहर। अगर लूप में देंगे तो फिर भी अगेन अगेन, तो लूप ख़त्म होने के बाद अगर वो यूज़र यहाँ पे मतलब आता है, उसको यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं मिलता तीन दफ़ा, और लूप से बाहर चला जाता है, तो तब उसको रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स भेज दो, अदरवाइज़ रिटर्न फॉल्स ना भेजो। ठीक है। तो ये रिटर्न भेजने का यही है कि जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा उसको, अगर ट्रू हो गया तो वो वापस भेज देगा वैल्यू ट्रू। अगर नहीं, तीनों दफ़ा वो अटैम्प्ट उसकी फॉल्स हो जाता है तो उसको एग्जिट करेगा, तो फिर उसको क्या भेज देगा, वापस फॉल्स भेज देगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसको लॉगिन वाला बन गया। अगर चाहें तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं इसको, साथ साथ ही इंटीजर मेन, ताकि उसको कन्फ्यूजन जो है वो दूर होती जाए। इंटीजर मेन हमने कहा, और यहाँ पे हमने कहा कि जी बैंक अकाउंट, ये क्लास है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम और आगे ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम जो मर्जी रख लें, बी ऑब्जेक्ट ओ बी जी कुछ भी। तो फिर यहाँ पे अगर बी डॉट लॉगिन, वैसे तो हमने उसकी कंडीशन पे उसको बुलाना है, लेकिन अभी हम जस्ट चेक करने के लिए कंपाइल किया कि सही कंपाइल हो रहा है या नहीं। एरर, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। और कंपाइल किया। अब यहाँ पे क्या कहता है, हाँ यहाँ पे सेमी कॉलन आना था। देखिए साथ साथ चलें थोड़ा बहुत। और यहाँ पे क्या है, वो कहता है, हाँ दो दफ़ा इंटीजर ऊपर मेन भी बनाया हो था और इधर भी बना दिया मैंने। अ, तो ये कंपाइल किया और इसको रन किया। इंटर द यूज़र नेम, मैंने गलत यूज़र नेम सही किया वैसे, गलत पासवर्ड दिया, तो वो क्या कहेगा, रिमेनिंग अटैम्प्ट्स थ्री। फिर मैंने सही पासवर्ड दिया और इंटर पासवर्ड किया सही वाला, तो उसने लॉगिन सक्सेस और थैंक्स फॉर विजिटिंग एम पे मैसेज देगी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि रिटर्न का क्या होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाता, ठीक है। और मैं ये इसको, और यहाँ पे भी फॉल्स नहीं लगाता। इसको कंपाइल किया, रन किया। अब जैसे मैंने इंटर किया ना एडमिन, और पासवर्ड भी ठीक दिया 1234, तो उसने लॉगिन सक्सेसफुली, और अगेन मांग रहा है कि मुझे पासवर्ड दो और ये 123 ये मुझे दो। अब ये अगेन अगेन मतलब मांगता रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न, मतलब कि जैसे ही वो ट्रू हो जाए तो उसको रिटर्न ट्रू भेज दो, फंक्शन एग्जिट कर जाए। ठीक है। अब कंपाइल करेंगे और इसको हम इंटर द यूज़र नेम एडमिन, एंटर द पासवर्ड इज़ 1234, तो अब वो नहीं कहेगा। ठीक है।
और अगर इसी तरह से वो टोटली तीन गलत हो जाते हैं तो यहाँ पे इस वजह से नहीं करते, अगर ये एक दफ़ा फॉल्स हुआ तो दूसरी दफ़ा यहीं पे उसने उसको फॉल्स भेज देना है, एल्स में जाके उसको फॉल्स रिटर्न करना है, तो एक ही दफ़ा फिर भी उसको उससे लेगा, फिर वापस नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि रिटर्न होना, अगर ट्रू होता है तो वैसे ही उसी वक्त रिटर्न वापस भेज दे, अगर फॉल्स होता है तो वो तीन दफ़ा चेक करवा ले उसके बाद। तो ये हम लूप से बाहर यहाँ पे रिटर्न रिटर्न फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। ये इसकी आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने इधर रिटर्न ट्रू क्यों किया और इधर एल्स में क्यों नहीं किया फॉल्स, हमने बाहर लूप से बाहर फॉल्स क्यों किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है कि जी हमने विड्रा, डिपॉजिट और मेन्यू वो वाले फंक्शन बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जी विड्रा वाला बना लेते हैं या डिपॉजिट वाला। तो उसमें हमने कोई भी रिटर्न नहीं करना, तो वाइड डिपॉजिट के डिपॉजिट का फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, डिपॉजिट के लिए अमाउंट लेनी है, तो डबल अमाउंट ले लो, चलें ये अमाउंट यहाँ पे ली, और यूज़र को कहा सी आउट इंटर अमाउंट फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट के लिए कि कितनी वो डिपॉजिट करना चाहता है वो इंटर करें, ठीक है। और सीन यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट ले ली। अमाउंट लेने के बाद अब हमने चेक करना है कि ये जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट वो ग्रेटर देन ज़ीरो तो है ना, कहीं वो नेगेटिव वैल्यू भी तो नहीं दे रहा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम उसको क्या कहेंगे जी, जो बैलेंस है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, कि वो बैलेंस में हमने उसको क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया कि जी बैलेंस फ़र्ज़ करें पहले 500 है यहाँ पे, ठीक है। और अमाउंट भी हमने 500 दी, तो 500 प्लस 500 1000, वो 1000 बैलेंस में ऐड हो गए, बैलेंस को चले गए। फिर अगर हम यहाँ पे 1000 है और 2000 1000 देते हैं, तो वो इसके 1000 फ़र्ज़ करे देते हैं, तो 1000 यहाँ पे है, और 500 अगर टू या 1000 देते हैं, तो यहाँ से लेके वो किसको दे देगा, बैलेंस प्लस करेगा बैलेंस में 1000 प्लस 500, तो 1500। तो ये टोटल फिर इधर ऐसे ही मतलब कि वो सबको बैलेंस को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि जी एल्स सी आउट कह दो, या यहाँ पे आप इसको मैसेज भी दे सकते हो कि जी सी आउट डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट, अमाउंट साथ में अगर आपने शो करवानी है तो यहाँ पे लिख दो कि जी अमाउंट, और यहाँ पे अगर फिर आप कह लें सक्सेसफुली, और इसको आप ये कह दें, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा कि ये इतनी डिपॉजिट अमाउंट हो गई है, ठीक है। एक एक फंक्शन पे फोकस करना है, जो फंक्शन आप बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, उसी पे फोकस करना है कि वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने मैनेज करनी है। तो ये हो गया। एल्स में हम कह देंगे कि जी सी आउट इनवैलिड, इनवैलिड अमाउंट, या इस तरह से कुछ भी आप उसको मैसेज दे लो। ये जो मैसेजिंग है या साथ साथ उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये बड़ी हेल्पफुल रहती है। साथ साथ पता चलता रहता है डेवलपमेंट की फील्ड में या प्रोग्रामिंग में कि यहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं है। तो ये हमारा डिपॉजिट वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक। और फिर अब हमने क्या करना है, वाइड वाइड विदड्रा वाला, विद ड्रा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है इसी वजह से, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम हमने मैनेज करना है, उसको बनाना है, तो उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। आप इसको इन डिटेल इन डेप्थ देखें। ऐसे ही हम सिस्टम रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही बिल्ड करते हैं, ऐसे ही हम उसको डील करते हैं, ऐसे ही हम सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। अब देखें इस सिस्टम में हमने जस्ट इफ़ एल्स, लूप और प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जस्ट ये यूज़ की, और क्लास को यूज़ किया, और कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो आपको बेसिक भी अच्छे से आने चाहिए एडवांस ओप की तरफ जाने से पहले, क्योंकि यूज़ तो वही होता है, वो में तो कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो विड्रा फंक्शन हमारे पास आ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट, अमाउंट ले लें, या एम वेरिएबल डिफरेंट भी रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, सेम रख लें तो भी मसला नहीं है। तो सी आउट हम क्या कहेंगे, एंटर अमाउंट ऑफ फॉर विदड्रा, या ऑफ फॉर विदड्रा कह लें, कि आप अमाउंट दें कितनी आप विड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे सीन हम क्या करेंगे, उससे अमाउंट लेंगे कि जी हमें अमाउंट बताओ। ये विड्रा वाली अमाउंट है और वो डिपॉजिट वाली, अलग अलग फंक्शन में हमने प्रॉपर्टी बनाई तो वो अलग अलग ही डील होंगी, ठीक है।
जब वो फंक्शन कॉल करेंगे उस वक्त उस हिसाब से वो डील होंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि हाँ विड्रा के रूल्स देखेंगे कि क्या क्या थे। हमने कहा कि जी इफ़ वो जो अमाउंट है ये वाली वो अगर लेस देन ज़ीरो है तो फिर भी विड्रा ना हो। ठीक है, हम उसको कहेंगे कि जी सी आउट इनवैलिड कह लें, इनवैलिड अमाउंट ऑफ विदड्रा, या कह लें कि या उसको से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है, हम ग्रेटर देन ज़ीरो से निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी है फिर हम चेक करेंगे कि एल्स इफ़ कि क्या वो वाली वैल्यू जो है हमने कहा था कि जी उसकी डेली की लिमिट चेक करनी है। तो उसका भी एक वेरिएबल बना लें, बेशक इंटीजर या डबल में ही ले लें, डबल डेली लिमिट ये हम ले लें, और इसको आप 25,000 हमने दिया था वो दे दें। तो अब चेक करें कि ये वाली जो अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन डेली लिमिट तो नहीं है, तो तब भी उसको कह दें कि जी यू आर एक्सीड टू यूर लिमिट। अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन तो नहीं है डेली लिमिट के। ठीक है, डेली लिमिट के ये जो अमाउंट हम यूज़र से ले रहे हैं क्या वो ये 25,000 से ग्रेटर देन तो नहीं है, डेली लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर है तो आप उसको कह दो कि जी सी आउट यू एक्सीड यूर डेली लिमिट। साथ में बेशक उसको बता दो भी दो कि यूर लिमिट इज़ 25,000। बस ये उसको बता दो कि आपकी लिमिट इतनी है और आप रकम क्या निकाल रहे हैं, ज़्यादा निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगली जो हमारा था ये है कि जी उसको देखो, चेक करो कि क्या एल्स इफ़ आप इसको मल्टीपल नेस्टेड कंडीशन के अंदर भी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू के जैसे आप उसको मर्ज़ी चेक करना चाहते हैं। पहले उसको चेक कर लो कि ये फिर वो थोड़ा सा रिवर्स चले जाएगा कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, फिर उसके अंदर देखेंगे कि जी नेस्टेड के अंदर कि ये जो अमाउंट है वो लेस देन डेली लिमिट है, तब फिर वो रिवर्स थोड़ा सा चला जाएगा। अब हम उसको सारी चीज़ों को चेक करवा रहे हैं। अब हमने अगला था कि जी हमारा जो जो हमारी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय 500 है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो चेक करेंगे तो हमने देखें हमारा जो हमारी जो अमाउंट है हमने उसको वैसे ऐसे करना है कि मॉडुलस 500 लेना है, और मॉडुलस 500 अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो 500 का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अगर हम अमाउंट को 5 के साथ उसकी परसेंटेज 5 के साथ लें और इक्वल ज़ीरो आ जाए तो फिर उसका मतलब है कि वो 500 की मल्टीप्लाई है। लेकिन एक चीज़ है कि हम जो मॉडुलस लेते हैं वो हम मॉडुलस हमेशा हम इंटीजर जो डाटा टाइप है उसका लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमने जो अमाउंट का लिया है वो डबल लिया है। तो एक टाइप कास्टिंग होती है कि आप जब प्रॉपर्टी वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हो ओरिजिनली तौर पे या प्रॉपर्टीज़ को, तो उस वक्त आप उसकी कोई टाइप कोई भी डाटा टाइप रखते हो, लेकिन कहीं पे भी आपके को आकर अदर डाटा टाइप के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप टाइप कास्टिंग कर लेते हो। वक्ती तौर पे उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो और उसको कह दो इंटीजर। तो अब ये जो अमाउंट है यहाँ पे वो फ्रैक्शनल पॉइंट वाले को रिमूव कर देगा और इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर कोई हमारा ऐसा मामला है कि जिसमें हमने जो हमने अमाउंट दी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप उसको क्या कहोगे कि सी आउट यू विड्रा, यू विल बी विड्रा या यू ड्रा अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 500, कि जो आप अमाउंट विड्रा कराते हो वो मस्ट बी 500 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या इसके अलावा जैसे उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा होगा तो वही, अगर ये सारे बैलेंस वो चेक कर लेता है लेस ग्रेटर देन ज़ीरो है और अमाउंट जो है वो डेली लिमिट से भी ज़्यादा कम है और मल्टीप्लाई बाय 500 है।
ठीक है, इससे रिवर्स मतलब कि इन सारी कंडीशंस को वो पूरा कर लेता है। तो फिर आप क्या करो, एल्स हम देख लेते हैं कि और कंडीशन तो कोई नहीं है यहाँ पे, तीन चार ही थी। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 500, डेली लिमिट और नो एक्सीड करंट बैलेंस। हाँ, करंट बैलेंस जो है उससे भी एक्सीड ना करे। तो हम कहते हैं एल्स इफ़ वो वाली जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये क्या ग्रेटर देन, क्या कहते हैं, बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, हमारा करंट, अब देखें हम अगर हमारे पास बैलेंस हो 500 और हम उसको कहें कि जी हमें तो आप 5000 निकाल के दो, तो क्या वो निकाल देगा? नहीं, वो कहेगा नहीं भाई आप इसको थोड़ा सा देखो कि आपके पास इतना बैलेंस ही नहीं है। तो आप सी आउट क्या करोगे इसको फिर, अगर अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस है तो आप उसको कहोगे कि इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस, क्या आपका बैलेंस कम है, आपके पास रकम नहीं निकाल सकते। अब ये सारी कंडीशन अगर वो पूरी कर देता है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, डेली लिमिट्स भी पूरी है उसकी, मल्टीप्लाई बाई 500 भी है, बैलेंस भी मौजूद है, तो फिर एल्स में जाके वो क्या करे, आप क्या कर लो, उसको अपडेट कर दो कि बैलेंस, फिर वो क्या करे, उसको विड्रा करवा दे कि इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, इस तरह से करवा दे। और उसको मैसेज भी दे दे कि सी आउट सक्सेसफुली विड्रा सक्सेसफुली। उसको आप ऐसे कह दो कि आप सक्सेसफुली विड्रा कर चुके हो। ठीक है, ये आप उसको कह दो। ये अब विड्रा वाला हो गया हमारा सारा, अ, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन। और अब इसको चेक लाजमन कर लेना है कि ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे इसकी फाइनल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो उसके बाद अगला फंक्शन बनाना है। सम टाइम जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो इसके बाद ब्रैकेट का बड़ा मसला बन जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये हमने उसको किया। अब एक हमारा रह गया मेन्यू वाला, नहीं डिस्प्ले बैलेंस वाला। तो हमने कहा कि जी वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले कह लें या बैलेंस चेक कर लें, कोई भी इस तरह से आप उसको कह रहते हैं। तो सी आउट, अब जो मतलब कि हमारा अपडेटेड बैलेंस होगा हम उसको देखेंगे। यूअर बैलेंस इज़, आप उसको बैलेंस इस तरह से शो करवा दोगे। ठीक है, अब बैलेंस वो देख लेगा। ये जस्ट इतना सारा ही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन्यू वाला बनाएंगे। तो वाइड मेन्यू वाला फंक्शन बना लें, चॉइस वाला बना लें, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मेन्यू के अंदर हम उसको मेन्यू दिखाएंगे। कैसे, सी आउट, इस तरह से कह लें, चूज़ फ्रॉम दिस या मेन्यू या इस तरह से कुछ भी आप उसको लिख देंगे। थोड़ा सा कर लें इसको, चूज़ यूर चॉइस या मेन्यू, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मेन्यू वैसे एटीएम में बनता तो नहीं है, लेकिन व्हाट यू वांट ये लिख सकते हो, व्हाट यू वांट ये कह सकते हो उसको। ठीक है, ये इस तरह से, फिर डबल कोट्स और इस तरह से यहाँ पे आप उसको ये लिख लें। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन हमारा एक पूरा सिस्टम भी जनरेट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से जब हमने बाकी टॉपिक्स कर लेने हैं इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म के, तो फिर हम साथ साथ, मैं कहता हूँ कि जो हमने कर लिया है उसको हम अच्छे से कर लें, नेक्स्ट टॉपिक से फॉरवर्ड होना। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने करना है, ओवर राइडिंग करना है, वो चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, तो मेन्यू के अंदर हमने ये बनाया। अब एक चीज़ कि मैं यहाँ पे मेन्यू, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा शो नहीं करवाना, अगेन अगेन उसको शो करवाना जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। अगेन अगेन उसको डिपॉजिट विड्रॉ क्या क्या वो करना चाहता है, ये नहीं कि एक ही दफ़ा जस्ट शो करवा दिया और फिर ख़त्म। नहीं, हम उसको अगेन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, और डू लूप लगाएंगे, डू वाइल लूप। वो इस वजह से लगाएंगे कि डू वाइल इस वजह से लगाते हैं कि कम अज़ कम, बेशक ये फाल्स भी हो जाए, मैंने स्ट्रक्चर उसका पहले डिफाइन कर लिया ताकि कोई गलती ना हो, कि इस वजह से हम डू वाइल लगा रहे हैं कि कम अज़ कम एक दफ़ा ही वो मेन्यू को लाजमी दिखाए, बेशक उसकी इंस्ट्रक्शन गलत हैं सही हैं, वो उसको क्या कहते हैं उसको, एक दफ़ा मेन्यू को लाजमी दिखाए। तो सी आउट हमारा मेन्यू क्या है, उसमें हमने कहा कि वन फॉर डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो एक को क्लिक करो या एक इंटर करो। ठीक है, और फिर सी आउट टू टू फॉर विड्रा, विड्रा के लिए टू आप क्लिक करो,
या 2 आप इंटर करो, ठीक है। और सी आउट विदड्रा डिपॉजिट, और उसके बाद 3 है चेक बैलेंस, ठीक है। 3 फॉर चेक बैलेंस, क्योंकि फॉर पहले भी लिखा है, ठीक है। और हैंडल और सी आउट, ये तीन फंक्शन ऑलमोस्ट हो रहे हैं। सी आउट फॉर एग्जिट, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बताओगे कि जी 1 फॉर, अगर आप विड्रा करना चाहते हैं तो ये प्रेस करें, डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये प्रेस करें, और अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो ये प्रेस करें। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़िट 4 है तो हम कहेंगे कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बनानी थी चॉइस वाला, सी आउट, सॉरी, इंटीजर चॉइस, सी एच चॉइस। और ये चॉइस हमने क्या करना है, लेनी है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जी 4 के लिए एग्ज़िट है, तो चले हम पहले स्विच बना लेते हैं। स्विच पहले यूज़र से लेते हैं सी आउट। अब वो चॉइस हमने यूज़र से लेनी है, लेकिन वो भी लूप के अंदर ले रहे हैं ताकि अगेन अगेन वो उसको कर सके, ठीक है। तो हमने उसकी चॉइस भी लूप के अंदर ही लेंगे, तो सी आउट हम कहेंगे इंटर यूर चॉइस, कि अपनी चॉइस इंटर करो यहाँ पे। अ, हम कहेंगे हैंडल, और यहाँ पे सी इन हम क्या कर लेंगे, सी एच, चॉइस हमने ले ली। अब चॉइस हमने यहाँ पे ली, तो अब उसको चेक भी करना है कि चॉइस कहाँ पे है। तो मेन्यू ड्राइवन के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि हम स्विच यूज़ करें। तो स्विच, SWITCH, स्विच। और यहाँ पे हम वो चीज़ देते हैं जो हमने उसको देखना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्विच देंगे। इस चीज़ को अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं कि स्विच लिख लेते हैं और फिर उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है तो वो कर दें। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी स्विच और इफ़ एल्स क्या है, वो सेम है। तो स्विच और मल्टीपल इफ एल्स सेम नहीं है। स्विच जस्ट स्टैटिक वैल्यू को चेक करता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जहाँ पे वो मैच करता है तो वो उसको ले लेता है, और जहाँ पे मैच नहीं करता उसको वो नहीं शो करवाता। लेकिन मल्टीपल इफ एल्स क्या है, मल्टीपल इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विच ले लिया, और हमने नंबर के साथ कंपैरिजन करवाना है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे होते हैं केस। हमने कहा कि जी केस, अगर वो सी इन के अंदर, यहाँ पे स्विच के अंदर, यहाँ पे जो सी केस आया है उसके अंदर, अगर वो आप नंबर लिख सकते हो, करेक्टर लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन यूर डाटा टाइप, के वो आपने जो यहाँ पे लिया वो डाटा टाइप है और आपका सिनेरियो क्या है। अब हमारा सिनेरियो ये था कि हमने नंबर लेने हैं, तो अगर वो 1 इंटर करे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 2 3 के साथ है, अगर यहाँ पे करेक्टर लें और यहाँ पे भी फिर वो सिंगल कोट्स के अंदर हम देते हैं स्विच। हमारी वीडियो कोर्स C++ में पड़ी है स्विच के रिलेटेड, आप देख भी सकते हो। तो केस 1, अगर 1 है और आगे कॉलन लगाएंगे तो सी आउट, सॉरी, अब यहाँ पे जो हमारा 1 पे है क्या, डिपॉजिट वाला फंक्शन। तो हम डिपॉजिट वाला फंक्शन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, डिपॉजिट, जस्ट सिंपल। कि अगर वो डिपॉजिट करना चाहता है, और इसके बाद ब्रेक ज़रूर लगानी है। ये भी डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो जितने भी नीचे जो भी केस होंगे वो सारे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन ब्रेक लगाएंगे तो जस्ट वो जो मैच करेगा केस वहीं तक एग्जीक्यूट करके वापस। तो अगर वो केस कहता है जी 2 है, 2, तो 2 विड्रा के लिए हमने हमने कहा कि जी विड्रा, विड्रा के लिए तो विड्रा का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, मैंने रिलेटेड रिलेटेड फंक्शन उसको बनाया, जो जो नाम है उसको, इसी वजह से कहीं पे भी मुझे अगेन जाके वहाँ पे फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी कोशिश करें कि जिस रिलेटेड है उसी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ बनाएं, उसी रिलेटेड मेथड बनाएं, ताकि आपको अगेन अगेन जाके देखना ना पड़े। और शॉर्ट नेम और वैलिड और अथेंटिक नाम यूज़ किया करें, प्रॉपर्टीज़ का भी और मेथड्स का भी। तो यहाँ पे हम अब ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है। और केस अगर हो 3, तो तब क्या करना है, तब मेरे ख्याल में चेक बैलेंस है तो डिस्प्ले वाला फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि वो सेमी कॉलन लगा देते हैं, लेकिन कॉलन लगाना है यहाँ पे। तो अगर वो केस 4 पे है तो हमने कहा कि जी उसको एग्ज़िट कर दो। तो हमने उसको सी आउट क्या कहा, एग्ज़िट, बस मैसेज दे दो कि एग्ज़िट है, और यहाँ पे ब्रेक लगा दो।
और अगर इन 1 2 3 4 में से वो नहीं देता तो डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे भी कॉलन लगेगा, और डिफ़ॉल्ट में हम कहेंगे कि जी सी आउट इनवैलिड चॉइस। और उसको बता भी सकते हो कि जी आप 1 2 4 आप यहाँ से जस्ट चूज़ कर सकते हो, इसके अलावा और चूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हमने और इस पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट पे भी ये लगा भी दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चॉइस हमारी बन गई। और ये जो वाइल है ये लूप कब तक चलेगा, कंडीशन क्या लगाएंगे, तब तक चले जब तक ये क्या कहते हैं चॉइस वो 4 इंटर नहीं करता। तो हम कहते हैं कि ये तब तक चले जब नॉट इक्वल टू 4, जब तक वो 4 पुट नहीं करता तब तक ये चलता रहे। जब तक यहाँ पे कंडीशन नॉट इक्वल टू 4 आती रहती है ये चलता रहता है, जब इक्वल टू 4 आएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चॉइस आ गई। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा सारे फंक्शन क्लियर हो गए। यूज़र नेम लॉगिन वाला बना लिया, विड्रा डिपॉजिट डिस्प्ले और मेन्यू वाला सारा बना लिया। अब हमने एक कंडीशन रखी थी शुरू में कि अगर यूज़र लॉगिन हो तो तब वो अगला चॉइस वो ले, अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो चॉइस ना ले। तो यहाँ पे हम करेंगे कंडीशन इफ़, क्योंकि यूज़र अगर लॉगिन होगा तो वो रिटर्न क्या भेजेगा, ट्रू। अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो रिटर्न क्या भेजेगा, फॉल्स। तो इफ़ ट्रू या फॉल्स होने पे चलती है। तो यहाँ पे अगर इफ़ बी डॉट लॉगिन, बी डॉट लॉगिन ये अगर ट्रू वहाँ से भेजता है तो तब आप चॉइस वाला फंक्शन कॉल कर लो। अदरवाइज़ ये नहीं भेजता तो चॉइस वाला फंक्शन, चॉइस या मेन्यू वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। मेन्यू वाला तब कॉल होगा जब लॉगिन ट्रू होगा। अगर लॉगिन ट्रू नहीं होगा तो फिर वो मेन्यू वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, और एल्स, अब ये देखें हमने लॉगिन तो ऊपर किया था लेकिन वहाँ पे हमने उसको अगेन अगेन, अगर वो 3 दफ़ा गलत होके 3 दफ़ा वो अटैम्प्ट कर लेता है और फिर आपको रिटर्न फाल्स भेजता है तो इसका मतलब उसने मैनी अटैम्प्ट्स कर लिए हैं और इनवैलिड क्रेडेंशियल आई हैं। तो यहाँ पे आप उसको क्या दोगे, यू आर यूज़ 3 अटैम्प्ट्स, 3 रॉन्ग अटैम्प्ट्स, या इस तरह से अटैम्प्ट्स, नाउ यू आर ब्लॉक, इस तरह से उसको मैसेज दे दो। चलें, ये हमने उसको कर लिया कि आपने 3 अटैम्प्ट्स पूरी कर ली हैं। अब आप ब्लॉक हो, या उसको टाइम भी बता सकते हो कि जितने टाइम के लिए ब्लॉक हो, इतने टाइम के लिए नहीं ब्लॉक। ये हमने चीज़ किया। ये यहाँ हमने मेन के अंदर कर लिया, कंपाइल किया, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक फिर एंडल का, तो चलें ये खैर है। और इफ़ यहाँ पे वो क्या कहता है कि जी अमाउंटन, इसकी स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे टी एक्स्ट्रा है सीन। चलें, एरर भी अच्छे होते हैं कि हमें पता चल जाता है, लेकिन हम मेरे ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक ही होते हैं अगर हों तो। इंटर द यूज़र नेम, आपके बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होंगे, आइडेंटिशंस वगैरह रॉन्ग होंगी, तो साथ साथ आप चेक करते जाना। क्योंकि एट द एंड जब बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट को सॉल्व नहीं करने आते, तो फिर मुश्किल होती है। साथ साथ एरर सॉल्व करते जाइएगा। कहता है इंटर द यूज़र नेम, मैंने एडमन लिखा और पासवर्ड गलत दे दिया। ठीक है, अब वो देखे फिर ले रहा है। अगर मैं अभी से ही इसको ट्रू भेज देता हूँ तो फिर ये क्या भेजेगा, वापस ट्रू भेजेगा। और कहाँ पे जाएगा, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर उसको ट्रू मिलेगा तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, मेन्यू वाला। और मेन्यू के अंदर फिर वो हमसे चॉइस लेगा और चॉइस के मुताबिक हम, अब देखें, लॉग इन सक्सेसफुली, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, फॉर डिपॉजिट, फॉर विदड्रॉ, फॉर चेक बैलेंस। हमने चेक बैलेंस किया 3। अब वो कहता है कि जी 500 आपका चेक बैलेंस है, आपके पास बैलेंस है, और अब क्या करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि जी मैं डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा वो देखें कि जी डिपॉजिट, सॉरी 2, और कितना डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी 5000। और अब बैलेंस चेक करता हूँ तो देखते हैं कि जी क्या है, 3, और इंटर किया। उसमें यूर बैलेंस इज़ 500, 500 उसने प्लस नहीं किया है। हमने कितना उसको डिपॉजिट करवाया था, इंटर यूर अमाउंट ऑफ, अच्छा विदड्रा किया था, सॉरी वो हमने चेंज कर लिया, डिपॉजिट करना था, इस वजह से उसने उसको भेज दिया कि कोई विदड्रा वगैरह नहीं किया। ठीक है,
योर बैलेंस अगेन अगेन बैलेंस चेक करवा रहा है। तो हमने डिपॉजिट के लिए 1 करना है, सॉरी हमने 2 किया था। तो डिपॉजिट के लिए 1 और मैंने 5000 उसका किया, क्योंकि वो उसकी बैलेंस ही नहीं था उसको, उसने तो उसको क्या करना था। तो इंटर अमाउंट फॉर डिपॉजिट, तो 5000। वो कहता है डिपॉजिट अमाउंट 500 सक्सेसफुली, और ये हो गया। ठीक है। और अब हम चेक करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस क्या है, 3 चेक बैलेंस। अब 5500 रुपये हमारा बैलेंस हो गया, यूर बैलेंस इज़ ये। और अब विड्रा करवाते हैं 2। विड्रा हमने किया कि जी उसको कहा कि जी 700 निकाल दो लाइक ऐस, हमने वो भी चेक करना है। तो वो कहता है यू विड्रा अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय ऑफ 500। अच्छा, अब फिर हमने डिपॉजिट किया जी उसको 2 को, और हमने अब क्या किया, -900 कर दिया। तो ये भी गलत है। वो कहता है इनवैलिड अमाउंट ऑफ विड्रा, जो आप विड्रा अमाउंट दी है वो भी वैलिड है, इनवैलिड है। फिर हमने उसको क्या किया, क्या कहते हैं उसको, विड्रा करवाया। और थर्ड वन थी कि हमारी 5500 है, तो हम 6000 रुपये यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो अब वो क्या कहेगा, वो कहता है यू एक्सीड यूर डेली लिमिट, यूर लिमिट इज़ इकाई 22 सैकड़ा 1000 10 लाख। हाँ, ये 60,000 हो गया, सॉरी। तो वो लिमिट चैलेंज चेक हो गई। और अगर मैं 6000 लेना चाहता हूँ, तो वो क्या कहेगा कि इनवैलिड चॉइस, क्या आपकी चॉइस क्या है, इंटर यूर चॉइस। ये चॉइस ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में यही लिखा था, या क्या किया था, सॉरी इंटर यूर चॉइस, चॉइस वहाँ पे करना था, सॉरी। तो हमने 2 चॉइस लिया, और अमाउंट यहाँ पे फिर आपने चॉइस की इंटर। तो वो कहता है कि जी इनसफिशेंट बैलेंस, अब वो कह रहा है कि इन सब, अब वो जितने भी हमारे चेक थे उन सब के मुताबिक हमें ये डील कर रहा है, और लूप ख़त्म नहीं हो रहा। लूप तब ख़त्म होगा जब हम 4 को यहाँ पे इंटर करेंगे चॉइस में। तो अब हमने अगर चाहा कि जी हमने कहा कि 1000 मैं निकालना इंटर योर चॉइस, तो विड्रा 2 फिर मैंने किया, और मैंने कहा कि जी 1000 मैं निकालना चाहता हूँ, इंटर किया। तो कहता है विड्रॉ सक्सेसफुली फॉर डिपॉजिट। और अगर कोई कहता है अब मैं बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, तो 3। तो यूर बैलेंस इज़ 45, 1000 निकाला है तो 4500 रिमेनिंग रह गए। और अगर मैं अब 4 इंटर करूँगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब ये देखें, ये कंप्लीट हमारा बैंक सिस्टम है, मज़ीद भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हमने यहाँ तक इसको किया। इसमें कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, डिस्ट्रक्टर यूज़ किया, फंक्शंस को यूज़ किया। और फंक्शन जितने भी थे वो पैरामीटर के साथ नहीं यूज़ किया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर और वो सारे पैरामीटर के साथ यूज़ किए थे। हमने फंक्शन के अंदर ही रहते हुए यूज़र से वैल्यू ली और उसको देखा। तो उम्मीद है आपको ये देखिए, पहले बैंक क्लास बनाई, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हमने प्रॉपर्टीज़, यूज़र नेम, पासवर्ड, बैलेंस अकाउंट लिया। ठीक है। बैंक अकाउंट कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि उसके अंदर हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा सकें। कंस्ट्रक्टर बनाया, थैंक्स फॉर विजिटिंग पहले बेशक बना लें, उसने कॉल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे ही होना है। बुलियन लॉगिन फंक्शन बनाया, उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लिया, और लूप के अंदर लगाया, क्योंकि अटैम्प्ट्स हमने लेनी है। तो यूज़र से पासवर्ड लूप के अंदर लिया, और यूज़र नेम लिया, और चेक किया कि यूज़र नेम पासवर्ड इक्वल है, तो उसको लॉगिन सक्सेसफुली कह दो, और रिटर्न फॉल्स करवा दो फ़ौरन, ताकि आगे लूप चले ही ना। और फिर इसके बाद अगर नहीं चलता तो अटैम्प्ट्स में से एक माइनस करके उसको एक दफ़ा और यूज़र से पासवर्ड लो, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी 3 अटैम्प्ट्स पूरी नहीं हो जाती। और अगर 3 दफ़ा वो पूरा कर लेता है अटैम्प्ट्स पूरी, तो फिर उसको रिटर्न कर कर दो, फॉल्स भेज दो। और वाइट डिपॉजिट, हम डबल डिपॉजिट में हमने अमाउंट ली, और हमने कहा कि यूज़र से इंटर अमाउंट करो, और अगर तो अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसको डिपॉजिट करवा दो और बैलेंस को अपडेट करवा दो। ठीक है। और अगर इनवैलिड है तो उसको कह दो इनवैलिड अमाउंट है, माइनस में अगर जाती है तो। और इसके बाद विड्रा, विड्रा में हमने कहा कि जी हमने 2-3 चीज़ें देखनी हैं, एक तो डेली लिमिट देखनी है, और ग्रेटर देन ज़ीरो अमाउंट हो, और उसके अलावा बैलेंस और मल्टीप्लाई बाय 100 हो। और टाइप कास्टिंग हमने साथ की, कि अगर पहले हमने वेरिएबल कोई और डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन वक्ती तौर पे हमें कोई और उसके हिसाब से इंटीजर के हिसाब से चाहिए, तो हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इसका ज़रा ब्रैकेट लगा के उसको साथ उसी फिल फॉर। यहाँ पे अब अमाउंट जो है वो इंटीजर के साथ डील होगी, ओवरऑल वैसे उसकी डबल के साथ। और अमाउंट क्या ग्रेटर देन बैलेंस है, तो वो चेक करो। अगर ये सारी चीज़ें कंडीशन पार कर लेता है, अगर इनमें से कोई है तो वो वाला एरर दे देगा, अगर नहीं है तो वो उसको बैलेंस में से अमाउंट को माइनस करवा दो, और सक्सेसफुली विड्रॉ। और मैसेज डिस्प्ले, अगर आपने डिस्प्ले चेक करना है तो वो। और नीचे मेन्यू में हमने लूप लगाया कि डू वाइल लूप चॉइस लो,
और डू वाइल लूप लगाओ कि क्या वो इन मेन्यू में से क्या चूज़ करना चाहता है, और इसमें स्विच स्टेटमेंट हमने लगाई। हर स्विच स्टेटमेंट के अगेंस्ट या हर केस के अगेंस्ट हमने क्या किया, वन है तो उसको डिपॉजिट फंक्शन कॉल करके दे दिया, विड्रा है तो टू है तो विड्रा फंक्शन कॉल करके दे दिया, थ्री है तो डिस्प्ले वाला, और फोर है तो उसको एग्जिट कर दिया। और हमने वाइल लूप तब तक चलाना है जब तक वो इंटर फोर नहीं करता। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने और बैंक अकाउंट सिस्टम की बी ऑब्जेक्ट बनाया। और अगर बी ऑब्जेक्ट लॉग इन ट्रू भेजता है तो फिर वो मेन्यू को कॉल करे, अगर नहीं तो फिर उसको अटैम्प्ट्स वाला बता दे। ठीक है, ये अटैम्प्ट्स वाला एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये देखना। हमने तीन दफ़ा हमने उसको यूज़र नेम गलत दिया, पासवर्ड गलत दिया, यूज़र नेम गलत दिया, पासवर्ड गलत दिया, यूज़र नेम गलत, पासवर्ड गलत। तो ये देखें, रिमेनिंग अटैम्प्ट ज़ीरो, यू आर यूज थ्री रॉन्ग अटैम्प्ट्स, नाउ यू आर ब्लॉक, थैंक्स फॉर वेस्टिंग। तो उसने इसको ऐसे कह दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, लेकिन सीखने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, ताकि आप इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सीख सकें। प्रोग्रामर ऐसे ही बनते हैं कि हम उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करना सीखें। देखिए, सिंटैक्स सीखते जाएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते जाएं, जब तक हम उसको यूटिलाइज़ हमें नहीं करना आएगा हम उन चीज़ों को नहीं देख सकेंगे। तो मेन ये है कि हमने उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करना है, लॉगिन सिस्टम कैसे बनाना है, उनको चेक कैसे करना है, यही चीज़ें बेसिक सारी यूज़ होंगी और एक बड़ा सिस्टम जनरेट होंगी। हमेशा बेसिक चीज़ें यूज़ होकर बाकी सारी चीज़ें वो मेंटेन होता है। बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो बाकी सारी चीज़ें भी, प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। उसके ओवरराइडिंग तो खैर पॉलीमॉर्फिज्म में जाके हम फंक्शन ओवरलोडिंग, और साथ में हो सके तो इनहेरिटेंस की थ्योरी या इस तरह से देख लेंगे। और फिर इसके बाद इनहेरिटेंस और फिर पॉलीमॉर्फिज्म, और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे रियल लाइफ में कि किस तरह से हमने इसको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जितने भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप उसको देख सकें।